यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस अमेरिका में टकराव बढ़ रहा है, जबकि यूरोपीय देशों से पहले से ही तनातनी जारी है। और इस बीच रूस ने दावा किया है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को उकसाकर हमले कराए हैं। रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटेन ने ही ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। अब रूस ने धमकी दी है, अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन की सहायता नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन को सबक सिखाने को तैयार है। इसका सीधा अर्थ है यूरोप में भारी तबाही। तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है। और दुनिया भर के तमाम रक्षा विशेषज्ञों के दावे धरे रह गए। क्योंकि यूरोप में जिस विनाशक युद्ध को अभी तक सुपर पावर और रूस के बीच होने की आशंका जताई जा रही थी, हकीकत एकदम उससे उलट है। यूरोप में अमेरिका और रूस में टकराव युद्ध स्तर का नहीं है। यूरोप में फ्रांस और रूस में तनातनी भी जंग के स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन ब्रिटेन और रूस में कभी भी भयानक युद्ध आरंभ हो सकता है। ब्रिटेन भी पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, जबकि रूस तो पहले से ही यूरोपीय देशों से टकराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के बाद युद्ध का विस्तार उसी दिशा में होना था। बाल्टिक और नॉर्डिक देश टारगेट पर थे, लेकिन अचानक से सारे समीकरण बदल गए। अब ब्रिटेन को लेकर पुतिन का पारा हाई है। ब्रिटेन को लेकर क्रेमलिन में रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा क्यों है, ये समझिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दिया। ब्रिटिश एजेंसी ने यूक्रेन को रूस के सैन्य ठिकानों की जानकारी दी। ब्रिटेन ने सर्विलांस ड्रोन काला सागर में निगरानी के लिए लगाए। ब्रिटेन ने सर्विलांस ड्रोन के जरिए रूसी एनर्जी सेक्टर की लोकेशन यूक्रेन को दी। ब्रिटेन ने हमले के लिए मिसाइलों की खेप पहुंचाई। ब्रिटेन का रोल इतना भर नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर उस गठबंधन का हिस्सा है जो यूरोप में ड्रोन वॉल बना रहा है। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद इमरजेंसी मीटिंग पोलैंड और ब्रिटेन के कहने पर ही बुलाई गई थी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ही पोलैंड के प्रेसिडेंट कारोल नावरोकी को ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन भेजा था, जिससे रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जा सके। यानी पर्दे के पीछे रहकर ब्रिटेन रूस के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि चेहरा ज़ेलेंस्की का है, जबकि दिमाग स्टारमर का। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है। आमतौर से एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। इसके लिए ब्रिटेन ने जासूसी की। ब्रिटेन के सर्विलेंस ड्रोन ने तस्वीरें यूक्रेन के कमांडर सेंटर तक पहुंचाई। कीव के रडार सेंटर से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। ब्रिटेन से मिले इनपुट के बाद यूक्रेन के ड्रोन रूस में सटीक हमले कर रहे थे। 4 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। टारगेट 1 बेलाया मिलिट्री बेस, टारगेट 2 यागी लेवो मिलिट्री बेस, टारगेट 3 ओलेनिया मिलिट्री बेस और टारगेट नंबर 4 ईवा नोवो मिलिट्री बेस। रूस का प्लान था कि सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर कराना है। तय प्लान से रूस ने हमले आरंभ कर दिए, लेकिन क्रेमलिन को इसकी भनक नहीं थी कि ब्रिटेन इससे एक कदम आगे की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए जासूसी की, अहम ठिकानों का इनपुट दिया और यूक्रेन ने रूस में कर दिया धड़ा। यानी रूस के विंटर प्लान को पूरा होने से पहले ही उसका तोड़ निकाल लिया।
अब रूस के सामने संकट है, यूक्रेन का सरेंडर कराए या अपने एनर्जी सेक्टर को बचाए। रूस का कहना है ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर जितने भी हमले हो रहे हैं, इसके पीछे ब्रिटिश एजेंसी MI6 का हाथ है। MI6 के ब्लूप्रिंट पर ही हमले किए जा रहे हैं। रूसी एजेंसी FSB ने दावा किया है कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के पीछे ब्रिटेन ही था। वरना यूक्रेन के पास ऐसा तंत्र नहीं जो रूस में घुसकर हमले कर सके। इस पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने रूस के दावे को खारिज करते हुए कहा है, रूस की तरफ से एक बार फिर से भटकाने वाला बयान दिया गया है कि यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब दूसरे देशों ने तैयार किया, जबकि यह ऑपरेशन SBU ने तैयार किया, जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस को पक्का भरोसा है कि ब्रिटेन इसके पीछे है, क्योंकि ऑपरेशन स्पाइडर 1 जून को शुरू किया गया था। यूक्रेन दावा कर रहा है इसमें रूस के 41 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही ऊर्जा ठिकानों को भी तबाह किया गया। पिछले कुछ महीने में रूस के ऊर्जा ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें यूक्रेन के दावे की तस्दीक करती दिखी हैं। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिसमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा अटैक करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में हैं। फ्रांस में कुल 22 एटमी रिएक्टर हैं, इसमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटमी सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन अटैक कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटमी प्लांट चालू हैं, तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आएगी। यहाँ के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं, इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्लान को विफल करने के लिए रूस सीक्रेटली नया प्लान बना रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध में भी फ्रंट लाइन पर बना रहे, साथ ही यूरोपीय देशों को भी काउंटर कर सके। रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, सैन्य ठिकानों पर ड्रोन सर्विलांस शुरू किया है, ऊर्जा ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, काला सागर और बाल्टिक सागर में वॉरशिप तैनात किए हैं। इसके अलावा रूस यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ बढ़ाएगा, साथ ही बलून भी भेजेगा और एयर स्पेस में फाइटर जेट से घुसपैठ की भी तैयारी है। लेकिन सबसे विध्वंसकारी कदम है रूस अब यूरोपीय देशों में प्रॉक्सी हमले करा सकता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।